गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट क्लास में कंडक्टिविटी कंप्लीट करी थी। आज के हम अपने इस क्लास में चैप्टर 5 का जो हमारा लास्ट टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन आफ्टर वी विल रिवाइज ऑल द चैप्टर। ओके, जितने जो भी हमारा 5th चैप्टर में हमने स्टडी करा है, लास्ट में हम उन सभी को रिवाइज करेंगे। तो चलिए पहले हम आज का अपना टॉपिक फिनिश कर लेते हैं, देन आफ्टर वी विल रिवाइज दिस चैप्टर। जैसे कि बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का हिंदी में मीनिंग होता है पारदर्शिता। ओके, जैसा कि आपके पास इमेज दिख रही है, 3 इमेजेस हैं। लुक एट द फिगर 5.9। फिगर 5.9 में आप देखिए 3 आइडेंटिकल टॉयज आर प्लेस्ड। ओके, 3 टॉयज जो है वो प्लेस करे गए हैं इन 3 डिफरेंट ग्लासेस। 3 अलग अलग ग्लासेस में वो उनको प्लेस करा गया टॉयज को। कैन यू सी द टॉय इन ऑल ऑफ द 3 ग्लास? क्या आपको वो जो टॉयज है वो तीनों के तीनों ग्लास में दिख रहा है क्या? नो। ओके, तो आपको ऐसा नहीं हो रहा है। तो पहला जो ग्लास है, ग्लास ए, उसमें हमें ऑब्जेक्ट पूरा विजिबल हो रहा है। तो उनको हम बोलते हैं, जिनमें हमें कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल आर पार हमें दिखता है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ओके, एंड सेकंड है बच्चों, सेकंड वाली जो इमेज है, बी वाली इमेज, उसमें आपको जो टॉय है वो थोड़ा बहुत दिख रहा है। ओके, वो टोटली विजुअल नहीं है, उसका कुछ परसेंटेज वो विजुअल है, तो वो हो जाता है बच्चों ट्रांसपेरेंट। एंड जो थर्ड वाला है वो है बच्चों ऑपिक ऑब्जेक्ट। ऑपिक ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जो भी उसके अंदर है या उसके पीछे है वो हमें दिखाई नहीं देता है। ओके, तो ये है बच्चों ट्रांसपेरेंसी। इसको हम अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। यू कैन सी दैट द फर्स्ट ग्लास वाला, फर्स्ट ग्लास जो था उसमें टॉय क्लियरली दिख रहा था, विजुअल था। इन द सेकेंड वन द टॉय इज पार्शियली साइड विजुअल। ओके, इन द थर्ड ग्लास द टॉय इज नॉट विजुअल। थर्ड ग्लास में टॉय विजुअल नहीं था। ओके, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट दैट कैन बी पास थ्रू द मटेरियल। जो भी मटेरियल के वो ग्लास हैं उनमें से कितना, जो कितना पार्ट है वो वहाँ से बच्चों क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है लाइट का, उसके अकॉर्डिंग ही कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो सकता है, वो क्लासिफाइड हुए हैं 3 कैटेगरी में, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है। ओके, ट्रांसपेरेंसी इन्हीं को हम, ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। मटेरियल दैट अलाउ, जिसके अंदर से लाइट अलाउ हो सके, पास हो सके, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। एंड जिनके अंदर से पास नहीं हो सके उन्हें बोलते हैं ऑप्यूक मटेरियल। और ऐसे होते हैं जिनके अंदर से कुछ कुछ पार्ट जो है हमें दिखते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ओके, तो ये हमारा बच्चों चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम चैप्टर रिवाइज करेंगे एंड हम अपने नेक्स्ट क्लास में बुक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए हम चैप्टर रिवाइज करते हैं एक बार शुरू से, स्टार्टिंग से चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों, हमारा जैसा कि चैप्टर था शॉर्टिंग मटेरियल, मटेरियल को शॉर्ट करना। ओके, तो ये हमने स्टार्ट करा था चैप्टर। इसमें हमने सबसे पहले एक स्टडी टेबल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें रखी थी, उनको हमने सेपरेट करा था, एक एक्टिविटी करी थी हमने। ओके, इनमें हमने पहली चीज़ पढ़ी थी लश्चर। लश्चर पढ़ा था बच्चों। लश्चर हमने, लश्चर जो होता है, लश्चर चमक होता है जब भी हम क्या करते हैं, मेटल को किसी भी मेटल को, मटेरियल को, जिनको हम रब करेंगे, घिसेंगे। ओके, तो क्या होगा, उसके अंदर जब लश्चर आएगा, चमक आएगी, तो इट मीन्स वो क्या होगा बच्चों, वो जो मटेरियल है वो मेटल होगा। ओके, जो मटेरियल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है लश्चर्स, एक होता है नॉन लश्चर्स। ओके, लश्चर मटेरियल्स कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इनको जब आप घिसोगे तो इनके अंदर शाइनिंग आती है। तो उन उन ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जिनको घिसने पे, काटने पे शाइनिंग आती है, उन्हें हम बोलते हैं लश्चरियस मटेरियल। ओके, और एक होता है नॉन लश्चरियस मटेरियल, जैसे कि वुड हो गया, रबड़ हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, पेपर हो गया, ये सब नॉन लश्चरियस मटेरियल्स हैं। मटेरियल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करा गया, एक होता है बच्चों लश्चरियस मटेरियल, एक हो गया नॉन लश्चरियस मटेरियल। कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, जैसे मेटल, टैप है, ब्रोंज है, गोल्ड है, पिल्स हैं। ओके, ऐसा ही एक एक्टिविटी करी थी। इस एक्टिविटी के अंदर हमने क्या करा था,
जो मटेरियल्स है वो लस्टर और नॉन लस्टर के अंदर हमने इनको कैटेगराइज करा था। तो आपके पास यहाँ पर कुछ मटेरियल्स है, टाइप्स ऑफ मटेरियल, जैसे कि टी स्पून है, कॉइन्स है, प्लास्टिक स्पून्स है, बॉटल ओपनर है, वुड कैप है, प्लास्टिक रिंग है। तो ऐसे ही सारी चीज़ें, तो आपको इनको बताना है कि ये लस्टर होगा या फिर नॉन लस्टर होगा। तो इस एक्टिविटी को आप अपने बुक में कर लीजिएगा। एंड देन आफ्टर बच्चों टेक्सचर था। टेक्सचर दो टाइप्स के होते हैं, एक रफ मटेरियल होता है और एक स्मूथ मटेरियल होता है। जब भी आप किसी चीज़ को, जैसे कि स्टोन है, वुड है, बॉडी स्क्रबर है या फिर सैंड पेपर है, इन सबको जब आप टच करते हैं तो मटेरियल आपको दो टाइप्स में मिलेंगे। एक होगा वो रफ होगा, जब उसको हम टच करेंगे तो हमें वो खुरदुरा सा लगेगा, और दूसरा होता है स्मूथ। स्मूथ में जैसे आप कॉटन को हो गया, या फिर पीस ऑफ क्लोथ, कपड़े के किसी भी क्लोथ्स को आप उसको टच करेंगे, वूल को टच करेंगे, एंड ये सारी चीज़ जैसे सॉफ्ट टॉयज़ है, फॉर्म है, इनको आप टच करेंगे तो इनमें आपको स्मूथनेस दिखाई देगी। तो मटेरियल को टेक्सचर के अकॉर्डिंग भी डिवाइड करा गया है। टेक्सचर के अकॉर्डिंग जब डिवाइड करा तो वो दो टाइप्स के हो गए, एक हो गया रफ मटेरियल और एक हो गया स्मूथ मटेरियल। इससे पहले हमने लस्टर के ऊपर देखा था मटेरियल को। अगला आता है बच्चों हार्डनेस। हार्डनेस के ऊपर मटेरियल को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। तीन कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं? एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। वो तो बच्चों अलग थिंग्स हैं, बट मटेरियल को यहाँ पर भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया। एक होता है सॉफ्ट मटेरियल, एक होता है हार्ड मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल क्या होते हैं? जिनको हम अपने हाथ से ईजिली पकड़ के उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। हार्ड मटेरियल होता है जिनको हम अपने हाथ से ईजिली कंप्रेस नहीं कर सकते, उनको उनको कंप्रेस करने में हमें डिफ़िकल्टी होती है। जैसे हम क्या करें, वुड का एक पीस ले लें, लकड़ी का एक टुकड़ा ले लें, उसको हम दबाएंगे तो वो दबेगा क्या? बिल्कुल नहीं दबेगा। ओके, तो वो कौन सा मटेरियल हो गया? हार्ड मटेरियल हो गया। तो हमने मटेरियल के तीन टाइप्स पढ़े, पहला लस्टर, दूसरा हमने पढ़ा उसका दूसरा हमने पढ़ा टेक्सचर, तीसरा हमने पढ़ा हार्डनेस। हार्डनेस के बाद जो बच्चों हमारा अगला आता है स्टेट। स्टेट के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, जो मटेरियल है वो तीन स्टेट्स में हमें मिल सकते हैं। पहला है सॉलिड। सॉलिड में जैसा कि अभी ऊपर मैंने बताया आपको, हार्डनेस वाली जितनी भी थिंग्स हैं वो सारी सॉलिड होती हैं। तो मटेरियल कैन बी सॉलिड, मटेरियल सॉलिड हो सकता है। मटेरियल लिक्विड हो सकता है, जैसे वाटर है, टी है, कॉफ़ी है, ये सारी चीज़ें क्या हैं बच्चों? ये सारी चीज़ें लिक्विड हैं, और ये एज वेल एज मैटर भी हैं। अगला आता है गैसियस। गैसियस के अंदर जैसे कि आपके घरों में एलपीजी गैस है, गाड़ियों में सीएनजी गैसेज हैं, और एयर में ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसेज है एयर के अंदर। तो ये सारे बच्चों मैटर के ही टाइप हैं। अगला जो हमने स्टडी करा बच्चों, जैसे कि मैंने इसमें बताया भी था आपको कि स्टेट्स, जो सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं थोड़े लूज होते हैं, और गैसेस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा लूज होते हैं। और इनकी मैंने बताई थी डेफिनेशन, इनको आपको मैंने बताया था कि जो सॉलिड होता है उनके पास डेफिनेट मास होता है या नहीं होता है, वो सारी इस टेबल के अंदर बच्चों गिवन है। ओके, एंड देन आफ्टर हमने स्टडी करा था सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी, जो मटेरियल्स होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सॉल्युबल इन वाटर, एक होता है नॉन सॉल्युबल इन वाटर। ओके, सॉल्युबल वो होते हैं जो वाटर के अंदर घुल जाते हैं, और इनसॉल्युबल वो होते हैं जो वाटर के अंदर घुलते नहीं हैं। तो ये हो गया बच्चों मटेरियल सॉल्युबिलिटी के ऊपर। ओके, एंड इसके बाद जो बच्चों हमने स्टडी करा था, इसके बाद हमने करा था फ्लोटेशन। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो वाटर के ऊपर फ्लो करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो ड्रॉप डाउन हो जाते हैं, सिंक हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है कुछ मटेरियल के पास, वो आयरन हो गया, जैसे आयरन मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है या मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बिहाफ पे भी मटेरियल को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एक होता है मैग्नेटिक मटेरियल, एक होता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चों हम ब्रीफली बहुत अच्छे से ढंग से अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो यू कैन सी दैट वीडियो ऑल्सो। आप दोबारा से पढ़ना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को दोबारा से देख सकते हैं। हम बच्चों दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अपने चैप्टर 5 की बुक एक्सरसाइज के साथ। ओके, आज का जो आपका होमवर्क है, इस चैप्टर को दोबारा से आपको रीड करना है। अंडरस्टूड? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।